करने के लिए जब आप उसको यूज करते हो, ओके, जब आप उसको यूज करते हो, जैसे कॉल करना है फंक्शन को, वेरिएबल को कॉल करना है, इनिशियलाइज करना है, तब क्या होता है, चाइल्ड थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाता है कि ये जो एक्स और एफ वन की वैल्यूज जो मुझे पेरेंट वन से मिली है, इनको मैं एक्सेस करूं, या फिर जो एक्स और एफ वन की वैल्यूज मुझे यहाँ पेरेंट टू से मिली है मैं उनको एक्सेस करूं। सो एक कंफ्यूजन का कंडीशन यहाँ पे बन जाता है, और हम क्या करते हैं, उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल बेस क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, ये इसी सिनेरियो में हो रहा है कि एक सुपर बेस क्लास है, ठीक है, एक रूट के थ्रू चाइल्ड पे क्या हो रहा है, वो मल्टीपल मल्टीपल ऑकरेंसेस हो रहे हैं किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के। जो वेरिएबल फंक्शन ग्रैंड पेरेंट के पास है वो चाइल्ड के पास इस रूट के थ्रू भी आ रहा है, और ये सेकंड रूट भी जो है उसके भी थ्रू भी आ रहा है। तो मल्टीपल ऑकरेंसेस जो हो जाते हैं यहाँ पे, उसी को हम सॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लासेस हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे देखें तो कैसे हो रहा है ये सिनारियो को अगर प्रोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो आप। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रैंड पेरेंट है, राइट, उसको ग्रैंड पेरेंट को क्या किया, एक पेरेंट वन ने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी वन, क्लास पी वन पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। दूसरी क्लास जो है बी टू, वो भी उसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। ये बी वन और बी टू हो गया। नाउ जो अल्टीमेटली जो चाइल्ड क्लास है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैंने एडिटिंग नहीं की है। यहाँ पे आप लिख सकते हो पेरेंट वन, पेरेंट टू। ओके, तो क्या हो रहा है सिनेरियो अभी, grandparent is a super base class which is being inherited by parent 1 and again by parent 2. This parent 1 and parent 2 is being inherited by child. तो यहाँ पे आपका ये हो गया ग्रैंड पेरेंट हो गया, यहाँ पे उसको इनहेरिट कर रहा है। सिमिलर सिनारियो जो हमने यहाँ पे देखा हुआ था, ग्रैंड पेरेंट को पेरेंट वन इनहेरिट कर रहा है, उसी को पेरेंट टू भी इनहेरिट कर रहा है, इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके पास जो भी उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी, ओके, इसके पास यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले पेरेंट वन के पास आएगा, पेरेंट टू के पास भी आएगा, और यही मल्टीपल कॉपीज आएंगी चाइल्ड के पास। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कैसे, किस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। ठीक है, हम देखते हैं प्रोग्राम में उसको। मीनवाइल यू कैन see these points. Okay, in the above diagram we have mentioned that child has two direct base classes, that is parent 1 and parent 2. Child has two immediate base classes, parent 1 and parent 2, which have a common base class grandparent. This two classes is having a base class, that is grandparent. Okay, ये common है. The child inherits the properties of grandparent through these two separate paths. ये एक पाथ हो जाता है, यहाँ से आ रहा है, और ये एक दूसरा पाथ हो जाता है, यहाँ से भी वैल्यूज आती है। ठीक है, ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट आर इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड ट्वाइस, फर्स्ट थ्रू द पेरेंट वन एंड अगेन थ्रू द पेरेंट टू। प्राइवेट मेंबर्स की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो इनहेरिट नहीं होते, बाकी सब तो इनहेरिट होते हैं। तो जो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, वो इनहेरिट हो जाएंगे आपके पेरेंट वन एंड पेरेंट टू के थ्रू चाइल्ड। This means that child would have duplicate sets of members inherited from the grandparent, and it increases the condition of, it creates the condition of confusion for the child class. The duplication of inherited members due to these multiple paths can be avoided by making a common base class as virtual base class during inheritance. अब इससे क्या होता है, वर्चुअल बेस क्लास बनाने से क्या होता है, इसको हम अगर वर्चुअल बेस क्लास क्रिएट कर दें तो क्या होगा, इसको अगर हम वर्चुअल क्रिएट कर दें तब क्या होता है कि इन दोनों पाथ के थ्रू जब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जीक्यूट होता है, तब इन दोनों में से एक ही कॉपी, मल्टीपल कॉपीज है, एक ही कॉपी ट्रांसफर होती है चाइल्ड के पास, एक ही कॉपी चाइल्ड ट्रांसफर होती है। अल्टीमेटली वो ग्रैंड पेरेंट का है, इनके खुद के होंगे, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज पेरेंट वन के पास वाई एक वेरिएबल है, एक्स उसने यहाँ से लिया है, इसके पास जेड है, तो अगर y को एक्सेस करना है तो उसके पास क्लियर कट आइडिया है कि y तो यहाँ से आया है पेरेंट वन से, z यहाँ से आया है पेरेंट टू से, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट ये जो x है वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो मल्टीपल कॉपीज किसकी होंगी, x और x की।
बाकी y तो उसको मिल रहा है पेरेंट वन से, z उसको मिल रहा है पेरेंट टू से, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। मल्टीपल कॉपीज में कंफ्यूजन है। तो जैसे ही आप वर्चुअल बेस क्लासेस को डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है कि डिफरेंट पाथ्स के थ्रू अगर वो जा रहा है किसी चाइल्ड को, तो एक ही कॉपी वो रिसीव करता है चाइल्ड। ओके, दैट इज द सिनेरियो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर आप इसको, ये ये नॉर्मल प्रोग्राम हो गया, इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं, वर्चुअली इनहेरिट करते हैं उसको, वर्चुअल पब्लिक ग्रैंड पेरेंट, वर्चुअल पब्लिक ग्रैंड पेरेंट। इट मीन्स दैट क्या कर दिया हमने, इसको वर्चुअल बेस क्लास बना दिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने वर्चुअल बेस क्लास बना दिया है, सो दैट जब ये चाइल्ड इन दोनों को इनहेरिट करे तो इन दोनों के पास जो मल्टीपल कॉपीज हैं, ठीक है, जो ए से मिली है उसको, उसमें से एक ही रेफरेंस उसको मिले चाइल्ड को, और वहां कोई भी कंफ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट ना हो। ओके, जैसे इस प्रोग्राम में देखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में सेम सिनेरियो जो हमने डायग्राम देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्लास ए है, इसके पास रोल नंबर है और एक इनपुट फंक्शन है, एक डिस्प्ले फंक्शन है। इनपुट फंक्शन इनपुट लेता है, डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले करता है। ठीक है, क्लास बी है, इसके पास है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, ये इसको इनपुट लेता है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को और डिस्प्ले करता है। क्लास एस हमने लिया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रैंड पेरेंट, क्लास ए इज अ ग्रैंड पेरेंट, क्लास बी इज पेरेंट वन, क्लास एस इज पेरेंट टू, अगेन इट इज इनहेरिटिंग द ग्रैंड पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे किसके पास क्या है, स्पोर्ट्स का मार्क्स है, इसको इनपुट करता है और इसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, नाउ हो क्या रहा है, जब ये आप बी और एस, ये जो पेरेंट वन है पेरेंट टू है, इन दोनों को ये इनहेरिट करता है। लास्ट जो क्लास है सी, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्ट्रक्चर, ए इज अ ग्रैंड पेरेंट, देन फर्स्ट पेरेंट क्लास इज बी, सेकेंड पेरेंट क्लास इज एस, एंड लास्ट द चाइल्ड क्लास इज सी। तो यहाँ से इनहेरिट हो रहा है रोल नंबर, सारी चीजें जो पब्लिक में है, रोल नंबर आएगा, इनपुट आएगा और डिस्प्ले आएगा। यहाँ इसको भी ये ट्रांसफर होगा, क्या होगा, रोल नंबर, इनपुट एंड डिस्प्ले। अल्टीमेटली ये सारी चीजें इस पाथ के थ्रू भी सी के पास जाएंगी और इस पाथ के थ्रू भी सी के पास ये ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये जो इसने किया है, यहाँ जब ये इनहेरिट कर रहा है क्लास बी और क्लास एस को, तो क्या हो रहा है, यहाँ जो रोल नंबर का फैक्टर है, इनपुट फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है, ये सारे के सारे क्लास बी से भी मिलेंगे उसको और क्लास एस से भी मिलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, वो डुप्लीकेसी हो जाती है। उस डुप्लीकेसी को सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड हम यूज करते हैं। ओके, अभी रन करके हम देखते हैं प्रोग्राम को। राइट, अभी यहाँ क्या होगा, जैसे ये इनपुट फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है, इनपुट फंक्शन कॉल कर रहा है। अभी देखो इनपुट फंक्शन कहाँ है, ए के पास है, ए के पास है इनपुट फंक्शन, बट वो बी से भी मिल रहा है उसको और एस से भी मिल रहा है। तो यहाँ ये जो है फंक्शन, ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये क्रिएट नहीं करेगा इनपुट मार्क्स, क्योंकि इनपुट मार्क्स तो क्लास बी का है, वो एस के पास नहीं है। वैसे ही ये आई अंडर स्कोर एस जो स्पोर्ट्स का मार्क्स है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लास्ट ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, ये किसके पास है, ए के पास है फंक्शन डिस्प्ले, वो बी के पास भी से भी मिलेगा सी को और एस से भी मिलेगा। सो ये दोनों जो फंक्शन है इनपुट और डिस्प्ले, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एग्जीक्यूट होने में। क्यों, क्योंकि सी को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इनपुट फंक्शन में एग्जीक्यूट करूं, वो जो मुझे बी से मिला है इनहेरिट हुआ है, या वो जो मुझे एस से मिला है। ठीक है, सो इसी इसी को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअली इनहेरिट करते हैं दो पेरेंट क्लासेस, और जब उनको उसको देना है, ट्रांसफर करना है किसी चाइल्ड क्लास को, तो उनमें से एक ही कॉपी वो ट्रांसफर होती है। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वर्चुअल, वर्चुअल, एंड सेकेंड वन here also virtual. Now we'll execute this and we'll see how it is creating a problem for us to execute this one. Now here is a problem जो मैंने लिखा हुआ था, आप execute करके देखो इसको, right?
जो वहाँ पे स्लाइड में है सेम प्रोग्राम है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमने वर्चुअल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेशन है। देखो इनपुट और डिस्प्ले, इन्हीं दोनों चीजों पे क्या हो रहा है, वो एरर शो कर रहा है। इनपुट फंक्शन सी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इनपुट फंक्शन को, कौन से डिस्प्ले फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूं। ओके, सो ये क्या करते हैं हम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख देते हो वर्चुअली इनहेरिटेंस वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअल बेस क्लास एंड दिस ऑल्सो वर्चुअल पब्लिक। तो क्लास ए हमने लिया। क्लास जो इमीडिएट जो इंटरमीडिएट बेस क्लासेस रहते हैं वो वर्चुअली इनहेरिट करते हैं अपने जो सुपर बेस क्लास है या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट को हम बोले। उसके बाद क्या करता है, नॉर्मली ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे क्लास सी बी और एस को, तो इस जगह पे क्या होगा, जो डुप्लीकेशन रहेगा उनमें से एक ही कॉपी ट्रांसफर होगी और सी, फिर उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब ए से जो हमको इनपुट फंक्शन मिल रहा है, डिस्प्ले फंक्शन मिल रहा है, उन सब की मल्टीपल कॉपीज नहीं जाएंगी, एक ही इनपुट फंक्शन ट्रांसफर होगा और एक ही डिस्प्ले फंक्शन ट्रांसफर होगा। सो दैट सी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मेरे पास एक ही इनपुट है, मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, डिस्प्ले फंक्शन उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड दैट बिलोंग्स टू द ग्रैंड पेरेंट, नॉट फ्रॉम द इंटरमीडिएट बेस क्लासेस। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इंटर द रोल नंबर 23, subject 1, subject 2, 72, 77 and 30. That is the result. Okay, so try to execute this one, then we'll have a small test and we'll wind up this unit by executing the program for the virtual base class. Okay, execute this one and comment me in the comment box, then we'll start the test. Very important one for the examination. जो हमने हाइब्रिड पढ़ा हुआ है बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। हाइब्रिड और इसमें क्या चेंज है, हाइब्रिड वाला प्रोग्राम जो है आपके पास उसमें बस ये चेंज है, ये इनहेरिटेंस एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लास ए, हाइब्रिड में हमने क्या पढ़ा था, एक क्लास ए है, उसको क्लास बी एक इनहेरिट करता है और इसको इनहेरिट करता है क्लास सी, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू के मार्क्स आते हैं। और यहाँ इसके पैरेलली हमने बनाया था क्या, स्पोर्ट्स। बेनिफिट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल इनहेरिटेंस, दैट इज द इनहेरिटेंस। ये क्या होता है कि मल्टीपल पाथ जब भी होता है अक्षय, मल्टीपल पाथ इनहेरिटेंस होता है जो एक ही चाइल्ड क्लास को सपोर्ट करे, एक ही चाइल्ड क्लास को डिलीवर करे, तो क्या हो जाते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस या मल्टीपल डुप्लीकेसी हो जाती है फंक्शंस की, वेरिएबल्स की, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है चाइल्ड क्लास को, वो एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, वो एरर शो करता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअली डिक्लेयर करते हैं बेस क्लासेस। ठीक है, वर्चुअल इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, ये, हाँ देखो क्या बोल रहे थे, ये आपका लास्ट प्रोग्राम है जो ए टू बी बी टू सी जा रहा था, और यहाँ पे एस टू, यहाँ से स्पोर्ट्स मार्क्स मिलते थे हमको, यहाँ सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू मिलता है और यहाँ से आपको रोल नंबर मिलता है। बस क्या किया है, एक और कनेक्शन हमने बना दिया यहाँ, दैट्स इट। शुभांगी, गुड।
We have to initialize the roll number, subject 1, subject 2, okay. देन स्पोर्ट्स मार्क्स, ये सब हमको इनिशलाइज करने हैं, फिर सबको डिस्प्ले करना है, आपके रोल नंबर को डिस्प्ले करना है, फिर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के मार्क्स डिस्प्ले करना है, फिर स्पोर्ट्स के मार्क्स डिस्प्ले करना है। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो प्रोग्राम को, नो इश्यूज। ठीक है, और फिर हमको टोटल को डिस्प्ले करना है, दैट इज हियर इन द सी, क्लास सी। Any issues, any error, any problem with this? In the next class, we'll start with the pointers, third unit. चाइल्ड क्लास के पास जो भी डुप्लीकेसी रहती है, डुप्लीकेट फंक्शंस रहते हैं, एक ही जो क्लास से उसको रिसीव होते हैं, उन सबको रिमूव करता है वर्चुअल इनहेरिटेंस। गौरी, गुड। अब वर्चुअल हटा के देखो, यहाँ पे वर्चुअल आप रिमूव करके देखो, विल गेट एरर। ये यहाँ इन दोनों पॉइंट से समीर, गुड। वैभव, गुड। मेहुल, अभिनव, आयुष, जयेश,
We'll start the test at around है ना 12:35. So do it fast. Good. Actually, program was so long. It took- Okay, students, I think you have copied this. I'm sending you the link. Okay, you can start attempting to the test. Okay, again same rule है. अब करते जाओ उसको अपने आप को खुद को टेस्ट करना है उसको. ठीक है, एग्जाम में देखो कितना आता है marks. I have sent you the link. You can start your test. Okay. You have any doubt? Let me know. Okay. सर यू नीड परमिशन टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट बोल रहा है. Okay. मैं चेंज कर देता हूँ परमिशन. Take it now. Are you able to access it? Yes sir. Yes sir. Okay, continue then.